सूर्य भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। भाई सिंघू बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम पहुंची और आप देख सको हो भाई पीछे टावर भी है, KFC का टावर है। भाई वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो क्योंकि आत्मविश्वास मनोबल बढ़ता है हर किसान का, क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी जो आप तारीफ करते हैं, बार बार दिल से सैल्यूट आप सभी का। भाई एक भाई है यो, इससे पूछेंगे मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताऊंगा जी। मैं हौसला यादव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं जी। और किसानों का उद्देश्य सफल हो इस भावना को लेकर मैं आंदोलन में भाग लिया हूं। किसान आंदोलन पर कहने के लिए समय कम है, विषय कम है, परंतु जो ही बोल जाए उतना ही ठीक है। बिल्कुल। मैं एक दिन अलाव ताप रहा था, 2-4 रोज हो गया होगा। वहाँ काफ़ी लोग बैठे थे, कम से कम 10 लोग बैठे थे। वे किसान विरोध में बोल रहे थे कि किसानों की क्या औकात है कि मोदी से यह कानून वापस करवा लेंगे। तो मैंने उन्हें किसानों की औकात बताते हुए बताया कि इस देश को अन्न कौन देता है, तो उन्होंने कहा किसान देते हैं। मैं बोला कि मजदूर कौन होता है, इस देश में मेहनत कश कौन है, मेहनत करके इस देश को आगे कौन बढ़ाता है, तो किसान ही मजदूर है। सीमा पर जो डटे हुए हैं वो किसान के ही बेटे होते हैं जो सीमाओं पर जाते हैं, कोई शहरी क्षेत्र से नहीं आते। और किसान का ही बेटा है जो एक सामान को दूसरे जगहों से तीसरे जगहों पर ले जाता है, जो ड्राइवर है वो किसान का ही बेटा है। तो जिस देश की संपूर्ण पद्धति किसान परिवार से संचालित हो रही हो, उसी देश में कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो पूछते हैं कि किसान की ताकत क्या है। आप इतिहास की तरफ चलें, अंग्रेजी फौज में भारतीय या भारत माँ के बेटे ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन अत्याचार या अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से सरकार के आदेशों का अनुमानता इनकार करते हुए भारत माँ के सपूत अंग्रेजी सरकार के विरोध में ही गोली चलाना उचित समझा। जैसे मंगल पांडे जैसे भारत माँ के सपूत क्या किए, जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया तो उन्होंने अपने ही सरकार पर यानी अंग्रेजी सरकार पर गोली चलाना उचित समझा और अंततोगत्वा आतताइयों के चंगुल से भारत माँ को मुक्त करा लिया। ठीक उसी प्रकार आज मोदी जी की वही रवैया है कि इन्हें जिस फौज पर घमंड है, पहले यह तो ये देख लें कि उस फौज में किसानों के बेटे भरे हुए हैं। कौन सा बेटा ऐसा है जो अपने बाप पर गोली चलाएगा? अत्याचार अत्यधिक हो जाने की वजह से माता सीता को छुड़ाने के लिए जब सेनाएं समुद्र के इस पार बैठी हुई थी तो उस समय रावण ठहाका मारता था कि ये भालू बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और अत्याचार अधिक बढ़ जाने की वजह से अत्याचार खत्म करने के लिए विभीषण जैसे भगवान के भक्त अपने राजा को ठुकरा कर भगवान की शरण में आते हैं और अत्याचार को खत्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार बंदरी सेना समुद्र पार करके लंका का विध्वंस कर डाला, ठीक उसी प्रकार मोदी जी का यह घमंड है कि हमारे किसान क्या कर लेंगे जो दिल्ली बॉर्डर के पार बैठे हुए हैं। तो उनसे उस रामायण पौराणिक कथाओं से सबक लेनी चाहिए और किसी को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है कि किसान का यह जो 3 कानून बनाया गया है और इसी से किसान की खेती और जनता की रोटी नियंत्रित की जाएगी। सरकार किसी राज्य से बगैर सहमति लिए मनमाने ढंग से कानून बनाई है। 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक सवाल पूछा गया कि किसान की क्या परिभाषा है। तो उन्होंने कहा कि किसान की परिभाषा मैं क्या बताऊं, किसानी राज्यों का विषय है, वे ही बताएं इसकी परिभाषा। और उसके ठीक 7 महीने बाद जून 2020 में कृषि जो है केंद्र का विषय लगने लगा और एक अध्यादेश जारी किए। सितंबर माह में दोनों सदनों के भारी बहुमत से पारित करा के उसे कानून बना दिया गया और जिससे आज किसान पीड़ित हैं और अपनी पीड़ाओं को लेकर आंदोलन खड़ा किए हैं। इतिहास की तरफ, विश्व इतिहास की तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे जिस शासक का अंत होना होता है, जिस साम्राज्य का पतन होना होता है, वह सबसे पहले क्या करते हैं, मजदूर और किसानों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। चाहे फ्रांस के लुई 16वें का ले लीजिए और चाहे रूसी साम्राज्य का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, वह
किसानों का भरपूर शोषण करने लगा और किसानों के बच्चे उस शोषण से ऊब कर उसकी ही सेनाओं में भर्ती होने लगे और अंत में इतने भर्ती हो गए कि वह अपना शोषण सहते सहते एक दिन असहनीय हो गया और विद्रोह कर बैठे। अंततोगत्वा जार निकोलस मारा गया और जनता मुक्त हुई। तो हमको लगता है अब मोदी जी का भी जो है पतन ही लग रहा है, क्योंकि किसान के शोषण में ये भी नए नए कानून बना रहे हैं। और देखा जाए मोदी जी कहते हैं कि हम राम राज्य वापस लाए हैं, राम राज्य चला रहे हैं। तो आप बताइए राम राज्य किस प्रकार चलाया जा रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसी राम राज्य के क्या किसी आदर्श का पालन हो रहा है? भगवान राम के साम्राज्य में एक धोबी जिसका केवल कर्म, कोई अधिकार जिसे प्राप्त नहीं था, वह जातिगत धोबी था, उसकी वंश परंपरा ही कपड़ा धोती थी। लेकिन उसके धिक्कारने पर भगवान ने एक साम्राज्ञी अपनी महारानी माता सीता को वन में भगा दिया। इससे साफ साबित होता है कि राम के राज्य में राम के मन की नहीं चलती थी बल्कि जनता का मन चलता था। और यहाँ मोदी जी हर रोज चिल्ला कर अपने मन की बात सुनाते हैं। अच्छा, थोड़ा और देखा जाए कि राम के जिगर से प्यारे भाई लक्ष्मण जी थे। काल से जिस समय भगवान की बात हो रही थी उस समय एक दाढ़ी वाले बाबा दुर्वासा मुनि का प्राकट्य होता है। लक्ष्मण जी संदेशा लेकर जाते थे और वहाँ यह तय था कि जो हम दोनों के बीच में पहुँच जाएगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो भगवान ने उन्हें देश निकाला दे दिया, अपने प्राणों से प्यारे भाई को देश निकाला दे दिया। और यहाँ ये मोदी जी हैं कि इन्हें दुनिया धिक्कार रही है और तमाम हजारों दाढ़ी वाले बाबा धिक्कार रहे हैं, लेकिन ये अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। राम राज्य नहीं बल्कि इनका रावण राज्य है। रावण राज्य कैसे चला रहे हैं आप देखिए कि जिस प्रकार रावण राजा जब पाप किया करते थे तो उनकी प्रजा कहती थी कि महाराज इस तरह आप पाप करेंगे तो आपके राज्य की जितनी प्रजा है वो सब नरक के गामी हो जाएगी। तो महाराजा रावण क्या कहते थे कि मूर्ख मत बनो। हमारे वैज्ञानिक ऐसे संशोधन में लगे हुए हैं कि हम धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगवाएंगे, ना तुमको भजन करना होगा ना कीर्तन करना होगा, तुम सीधा स्वर्ग जाओगे। उसी प्रकार मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों बहनों हम ऐसा कानून लाए हैं कि इससे आप लोग इतने खुशहाल हो जाएंगे, किसान इतना खुशहाल हो जाएगा कि अडानी अंबानी उसके यहाँ आकर झाड़ू लगाएंगे। इतना धनवान इनका कानून बना रहा है। अब आप देखिए इनका राम राज्य में राम के मन की न चलकर जनता के मन की चलती थी। धोबी का वक्तव्य बता रहा है कि जो एक जनता की सुनते थे वह राम राज्य था और ये तो अपने मन की सुनाते थे। इनकी मन की बात पे हमने थोड़ा कविता लिखा है, जैसा कि ये रोज ये दूसरे की मन। अच्छा एक बात आप बताइए, बातें तो सभी मन से ही निकलती हैं। मन में विचार उठता है, विचार शब्द बनाते हैं, शब्द जब ध्वनि का रूप लेता है तो वह मुंह से ही निकलता है, यानी विचार तो मन से प्रकट हुआ। तो भैया कौन सा आप मन लगा रखे हैं जो कि मन से आप बात करते हैं? अरे मन की करो नहीं, मन की कहो नहीं, दूसरे की मन की सुनो। और जो सिर्फ अपने मन का किए हैं उनका तो सिर्फ पतन ही पतन हुआ है। और उसी मनमानी करने वाले शासकों के लिए मैंने एक कविता लिखा है। नहीं, खेत किसानी की मोदी जी बात किया कुछ जाए, खेत किसानी की मोदी जी बात किया कुछ जाए, मन की बात तुम्हारी मोदी अब तो हमसे सुना न जाए, हमसे सुना न जाए मीठी मन की बात तुम्हारी, मन की बात सुनाकर हमसे करते हो गद्दारी। गद्दारी यह नहीं तो क्या है मन से आप बताएं कि आप आत्मा पे हाथ रख के कह दीजिए गद्दारी नहीं है। क्यों गद्दारी नहीं भाई? आप छुप कर कानून बनाते हैं राज्यों से बगैर सहमति लिए हुए। गद्दारी यह नहीं तो क्या है मन से आप बताएं, टुन टुन छुप कानून जो बनता उसे कहा क्या जाए। तो अभी देखिए आंदोलन चलते हुए 1 माह से ज़्यादा बीत गया है। माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार। मोदी जी से अपील है कि माह बिताए आंदोलन चलते कुछ तो करो विचार, मन की बात किसान की सुन लो करते क्यों इनकार, करते क्यों इनकार किसानों की मन की कुछ मानो, मन की अपने सुना सुना ना अपने मन की ठानो, ठान के अपने मन की साहब ना दुर्गत करवाओ। मोदी जी से कि ठान के अपने मन की साहब ना दुर्गत करवाओ,
मजदूर किसान हौसला कामन और नहीं ठुकराओ। अब यहाँ देखिए, इतिहास और पुराण से सबक है कि जितने भी शासक अपने मन का किए हैं, जनता के मन की बिल्कुल नहीं सुने हैं, उनकी दुर्गति और सिर्फ पतन ही हुआ है। इसमें आप देखेंगे, उनकी एक झांकी देखिए कि मन का अपने अधिक जो करते होता पतन विनाश, मन का अपने अधिक जो करते होता पतन विनाश, किया था अपने मन का रावण, हुआ वंश का नाश, हुआ वंश का नाश, नाश कौरव मनमानी, कंस गया बिनसाए जो अपने मन की ठानी। अपने मन की किए जो शासक, उनकी गत सुन लीजिए, टुनटुन लुई निकोलस जैसा कारण आप न कीजिए साहब, मन की बात न कीजिए साहब, मन की बात न कीजिए। जय किसान। बिल्कुल भाई ने मतलब जो साफ रूप से इस पूरी मतलब कहानी के अनुसार, कविता के अनुसार एक बात कही है कि जो राजा अपने मन की बात प्रजा के ऊपर लागू करे है तो उस राष्ट्र का विनाश होता है। इस भाई का कहने का मतलब यो है कि भाई प्रजा ही राजा को बनाती है, न कि राजा अपनी प्रजा के अपने अनुसार नियम लागू करता है। राम का उदाहरण दिया था इन्होंने, क्योंकि राम ने प्रजा की सुनकर माता सीता को त्याग दिया था, उस टाइम पर वनवास दिया था, वो जो आपने पढ़ी होगी वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है। तो इस वजह से, क्योंकि राम क्या था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जनता की सुनते थे, प्रजा की सुनते थे, इसलिए इन्होंने कहा है पूरे विश्व का आप उदाहरण उठा करके देखिए, जो व्यक्ति जो राजा अपने मन की बात करता है तो उसका विनाश होता है। ऐसा है कहना इन भाई साहब का। आपको वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, ग्राउंड से जुड़ी होती है जो हमारी खबर, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी टीम भी लगातार आप सभी के सामने हम वीडियो लेकर के आते हैं ग्राउंड से जुड़ी, तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए सिंघू बॉर्डर से अपने कैमरामैन योगी इंतजार जी के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।